महासभा और राज्य सभागार में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों का मैं अपनी ओर से अभिवादन करती हूँ, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं क्षमा चाहूंगी कि अपनी वाणी को बहुत ही जल्द विराम दूंगी। आज हमारे समाज में एथिकल एजुकेशन की दरकार ही सबसे बड़ी चेतावनी है कि हमारा समाज कैसे तेज गति से परिवर्तन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपनी वैल्यूज को कहीं न कहीं पीछे छोड़ रहा है। लेकिन इस बात का आप सबको कहीं न कहीं आश्वासन देना चाहूंगी कि ऐसे कार्यक्रमों में जिसके माध्यम से हम हर नागरिक की चेतना को जगा सके, भावी पीढ़ी को एहसास है उसकी जिम्मेदारियों का, भावी पीढ़ी को एहसास और कर्तव्य के पथ पर हम कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल सके और जहां जहां समर्थन की, सहयोग की दरकार हो, वहां वहां अभिभावक हो या अध्यापक वो सहयोग हमारे छात्रों को दे सके। इस मार्ग पर आप जो प्रशस्त हो चुके हैं उसमें MHRD की ओर से जो आपको सहायता की दरकार होगी, हम वो सहायता निश्चित रूप से देंगे। कल्चरल टॉलरेंस का एक भाव जगे, महिलाओं के प्रति सम्मान जगे, अभिभावक भी एथिकल एजुकेशन का अंग बने, ऐसे निवेदन को आपके चरणों में प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये कहावत हजारों बार दोहराई जाती है और सिखाई भी जाती है, लेकिन फिर भी इस कहावत के पीछे छिपे भाव को समझ इस भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए अब ये बीड़ा रामकृष्ण मिशन ने उठाया है। रामकृष्ण मिशन ने देश भर में शुरू किया है जागरूक नागरिक प्रोग्राम का नाम भले ही जागरूक नागरिक है, लेकिन इसके तहत कोशिश बच्चों के भविष्य को निखारने की होती है। दिल्ली में भी सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम लगभग 90 स्कूलों में चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत कक्षा 7, 8 और 9 के बच्चों को क्लास में प्रोजेक्टर पर एक PPT प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। इस प्रेजेंटेशन को रामकृष्ण मिशन ने ही मनुष्य की पूर्णता को विकसित करने के स्वामी विवेकानंद के मूल विचार के आधार पर आज के समाज के साथ समन्वय बैठाते हुए तैयार किया है। इस प्रोग्राम को पहले 50 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉड्यूल तैयार कर चलाया गया था और बेशुमार सफलता के बाद इसके 16 मॉड्यूल बनाए गए हैं। PPT प्रेजेंटेशन में कोशिश यही की गई है कि कैसे बच्चों को उनकी नींव से ही मजबूती दी जाए। इस आधार पर इस प्रेजेंटेशन में निपुणता, सत्यता, साहस, सहिष्णुता, शांति व भाईचारे जैसे भाव को शामिल किया गया है। इस दौरान बच्चों को खुद को एक्सपेंड करने की कला भी सिखाई जाती है। इस प्रोग्राम के पहले और दूसरे फेज की ट्रेनिंग भी लगभग 1200 अध्यापकों को देश भर में दी जा चुकी है। खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया प्रोग्राम का निरीक्षण कर इसकी तारीफ कर चुके हैं। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है स्कूल के साथ में वैल्यू एजुकेशन का, तो मैं समझना चाह रहा था कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लासेस पे, टीचर्स पे, तो अच्छा लग रहा है। स्वामी विवेकानंद और उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि अगर भारत को फिर विश्व पटल पर सबसे ऊपर लेकर जाना है तो हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा। हमें इसके लिए सबसे पहले अपने बच्चों पर ही ध्यान देना होगा और उन्हें कुछ ऐसा प्रदान करना होगा जिससे वे एक प्रबुद्ध नागरिक बन सकें। अब इस कार्यक्रम से सभी के भीतर ऐसी ही उम्मीद जागी है कि अगर देश के हर बच्चे तक ये पहुंच पाया तो वाकई भारत का चेहरा जल्द बदलेगा। विनम्र कौशल के साथ पंकज भारद्वाज, सिटी हलचल। સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનું નામ ગુંજતું કરનાર અને વિશ્વના ફલક પર ભારતને નામના અપાવનાર સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારો અને સિદ્ધાંતોને સમગ્ર વિશ્વ ફલક પર મૂકવા અભિયાન ચાલી રહ્યું છે। દિલ્હીના સ્વામી રામકૃષ્ણ મિશન દ્વારા સમગ્ર ભારતભરમાં અવેકન સિટીઝન પ્રોગ્રામ એટલે કે જાગૃત નાગરિક કાર્યક્રમ સમગ્ર વર્ષ માટે ચલાવવામાં આવે છે। ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર ખાતે ભારત સરકાર દ્વારા સંચાલિત જવાહર નવોદય વિદ્યાલયની આ પ્રકારની તાલીમ આપવા માટે રામકૃષ્ણ મિશન નવી દિલ્હી દ્વારા પસંદગી કરવામાં આવી છે। આ કાર્યક્રમનો હેતુ સ્વામી વિવેકાનંદના સિદ્ધાંતો અને આદર્શોના સિંચનથી નવા ભારતનું નિર્માણ કરવાનો છે।
think many of our principals has already internalized, and in fact, some way they try to address the issues in the classroom and school campus. But सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, how exactly we can take it forward in individual life. तो स्वामी विवेकानंद को सिर्फ पूजने से नहीं होगा. सिमिलरली ऑल जितना भी रिलीजियस लीडर है, सिर्फ सुबह शाम अगरबत्ती से पूजने से आई डोंट थिंक there would be some things we are going to get. But the message, जो महात्मा का मैसेज है, उस मैसेज को अगर हम जीवन संगी बनाएंगे, और if we give a chance or scope to that individual mindset, that our blood circulations, our gene mapping is, and in fact all our so-called neurochemistry would be regulated by his or her messages. I think that would be the beauty of life. Sri Ramakrishna Dev, then Sri Ma, Sharada Devi, and Swami Vivekanand. इन तीनों कैरेक्टर को अगर थोड़ा बहुत भी हम जान ले, जो परिस्थिति से ये लोग अपने आप को पूरा वर्ल्ड का, विश्व का सामने जिस तरह से पेश किया है, उनको समझना आज का पीढ़ी को बहुत जरूरत है. सो इट्स माय अर्नेस्ट अपील टू ऑल डिस्टिंग्विश्ड प्रिंसिपल, स्कूल डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट एंड ऑल द टीचर्स हु हैज जॉइंड टीचर्स डे का एक सारी व्यस्तता में भी आज स्वामी जी को सुनने के लिए आप लोग एकत्रित हुआ है. मेरा अर्नेस्ट अपील है, न्यू इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक दिशा ड्रीम दिखा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल वी लिसन टू स्वामी जी, वी लिसन टू श्री श्री रामकृष्ण जी एंड द लाइफ ऑफ श्री मां. आई थिंक विद दैट डिवोशन, no matter there are so many other spiritual leaders, we must respect them also, but at the same time, if some component, if we can take in our blood vessel, वही एक बीज मंत्र बन जाएंगे और जिंदगी का दिशा अपने आप दिखाना शुरू कर देंगे. With this, मैं आप सभी लोगों को दोबारा नमन करता हूं और इस जर्नी को टेक अप करने के लिए. एंड आई थिंक the life ahead is a great journey. We must unleash this. With this request, I am requesting Swami ji to take over. Thank you. और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रामकृष्ण मिशन को. और मिशन का नाम तो हम सुनते आए कभी से, बहुत पहले से, लेकिन वो मिशन मोड होता क्या है मैंने देखा केवल एसीपी प्रोग्राम में, क्योंकि 4-5 साल से मैं जुड़ी हूँ इनके साथ. और पूज्य महाराज, द वे ही इज स्पीयरहेडिंग दिस प्रोग्राम इज समथिंग मेस्मराइज. डोंट यू एग्री ऑल ऑफ यू? नहीं तो ये काम होता ही नहीं था. पहले से वो चलता ही आ रहा है, लेकिन जैसे कोरोना आ गई, कोरोना में थोड़े दिन थोड़ा सा it was a lull, but still फिर we have taken on so easily on to the virtual mode, and ACP program is going without any disturbance, without any problem. So I really thank Maharaj and all the entire team members who are so passionately devoted for this cause. इसलिए ACP, I should share with you, is one of the most close activities, programs of KVS as far as I'm concerned. इन programs में मैंने भी भाग लिया, पूरे 2 दिन बैठ के देखा. It's a very elaborate and detailed program. A full-fledged training center will be set up by the Ramakrishna Mission in Gurugram, as it has a program to scale up its value education for students and teachers training.
Ramakrishna Mission's Awaken Citizen program was launched in association with the Education Ministry in 2014. So far, the program has already impacted over 10 lakh students across the country. And in the next 10 years, Ramakrishna Mission aims to reach out to at least 1 crore students. TOI spoke to Swami Shantatmananda, Secretary of Ramakrishna Mission, Delhi, to know about the purpose of the Awaken Citizen program and also how it helps students to overcome the adverse effects of the recent pandemic. Awaken Citizen program is for the middle school, for 6, 7, 8 or 7, 8, 9. There's been a great demand from schools about something for primary school. So we are developing a new program called simply Awakening. This Awakening will be for students of classes 1 to 5, and we have already done some pilot programs. Probably by April we will tie up everything, and this will be launched from the next academic year. There has been a lot of demand from parents, so we have started parents workshop, public administration HIPAA. We are already doing some program for them. They have asked for more structured programs for IAS officers. So, from there we'll be doing programs for professionals, for corporate executives, etc. All that would happen from that new premises shall be largely dedicated for these type of activities. Thank you for watching. Please subscribe and hit the bell button.